हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे नई अप्रेंटिस भर्ती 2025 के अंतर्गत साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से आपका एक और नई अप्रेंटिस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप आईटीआई पास आउट हैं और रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे अच्छा सुनहरा अवसर आपको साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आपको मॉडरेट, ज्यादा कटअप यहाँ पे नहीं जाता है, मॉडरेट कटअप पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हो तो बहुत तरह का फायदा आपको रेलवे ग्रुप डी में देखने को मिलता है। सबसे पहले 20% का कोटा, पीटी माफ, 1/3 का फायदा, 2/3 का फायदा, ये सारी सुविधाएं रेलवे अप्रेंटिस कैंडिडेट को रेलवे ग्रुप डी में देखने को मिलता है। बाकी संपूर्ण जानकारी इसका फुल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, कैसे डाउनलोड करना है, कहां से करना है, कैसे फॉर्म भरना है, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। आप रेलवे ग्रुप डी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए हैं, जो आपका चस्सू पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज की गई है, जिसमें आपका लेटेस्ट पैटर्न के आधार पे, जो टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न के आधार पे देखते हुए इस बुक को आप लोगों के लिए 2025 भर्ती को टारगेट करते हुए समान ज्ञान का बुक यहाँ पे तैयार किया गया है। वहीं अगर कंटेंट की बात करोगे तो बुक को परचेस करने के बाद आपके सामने इस तरह का कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसके आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको हर एक चैप्टर का देखने को मिलेगा। वहीं अगर और चस्सू पब्लिकेशन का ग्रुप डी भर्ती के रिगार्डिंग अगर बेस्ट बुक की बात किया जाए तो जिसमें आपका मैथमेटिक्स का बुक आता है, उसी प्रकार आपका रीजनिंग का बुक आता है, सामान्य ज्ञान जनरल साइंस का बुक आता है, और इसी प्रकार आपका एक प्रैक्टिस सेट भी है जो चस्सू पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये बेस्ट बुक है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। फाइनली साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के ऑफिशियल साइट पे विजिटेड है, ठीक है, और ये आपका 25 फरवरी के डेट में अपडेट जो है देखने को मिल रहा। और जैसे यहाँ पे बिलासपुर डिवीजन के सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर द ईयर ऑफ 25 एंड 26, मतलब यहाँ पे आपका 25-26 सेशन के रिगार्डिंग अप्रेंटिस भर्ती निकाल दिया गया है। ये आपका हिंदी में नोटिफिकेशन है और यहाँ पे आपका इंग्लिश में नोटिफिकेशन है। तो चलिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस को बताया गया है, एज लिमिट वगैरह क्या रहेगा, कब से कब तक यहाँ पे आवेदन चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको यहाँ पे एक भी रुपए फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपका अप्लाई प्रोसेस है वो डायरेक्ट आपका नेप्स पोर्टल से दिया गया है। कौन कौन से ट्रेड वाले कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, सारी जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे मेंशन है। तो देखिए साथियों, फाइनली हम आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो आपका दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर के तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है। सब्जेक्ट में बात करेंगे तो एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस इन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर डिवीजन फॉर द ईयर 25-26 अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एंड अप्रेंटिसशिप रूल 1992। यहाँ पे स्क्रॉल करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू दी वेबसाइट, आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया के पोर्टल से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। कैसे फॉर्म फिल करना है वो भी हम आपको जानकारी देंगे, पहले नोटिफिकेशन के बारे में अच्छे से संपूर्ण जानकारी समझ लीजिए। तो आपको बोला गया है कि 25 फरवरी से लेकर यहां पे 25 मार्च तक आपका ऑनलाइन आवेदन चलेगा। कब से कब तक? 25 फरवरी मतलब आज के डेट से आपका 25 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन चलेगा, जो आपका बिलासपुर डिवीजन के अंतर्गत भर्ती जारी की गई है। और हमने आज से लगभग 15-20 दिन पहले ही आपको अपडेट कर दिया था कि आपको साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का नया अप्रेंटिस भर्ती देखने को मिलेगा। फाइनली आपका इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। टोटल वैकेंसी के बारे में बात करते हैं तो 835 सीट यहां पे निकाला गया है। कितना? 835 सीटें निकाला गया है। और ट्रेड के बारे में बात करेंगे तो 19 तरह का ट्रेड मेंशन है, देख लीजिए। कारपेंटर, कोपा, डॉट्समैन सिविल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिक मैकेनिक, फीटर, मैकेनिस्ट, पेंटर, प्लम्बर और मैकेनिक आरएसी, एसएमडब्ल्यू, स्टेनो हिंदी इंग्लिश, डीजल मैकेनिक, टर्नर, वेल्डर, वायरमैन, केमिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट और डिजिटल फोटोग्राफर, ठीक है। टोटल यहाँ पे 835 सीट है। अगर यहाँ पे ट्रेड वाइज वैकेंसी आप देखना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए।
कारपेंटर में 38 सीट है, कोपा में 100 सीट है, डॉट्स में सिविल में 11 सीट है, इलेक्ट्रीशियन में 182 सीट है, इलेक्ट्रिक मैकेनिक से 5 सीट है, फिटर में 208 सीट है, मैकेनिस्ट में 4 सीट है, पेंटर में 45 सीट है, प्लम्बर में 25 सीट है और मैकेनिक आरएसी में 40 सीट है, एसएमडब्ल्यू में 4 सीट है, स्टेनो इंग्लिश में 27 और स्टेनो हिंदी में 19 सीट है। डीजल मैकेनिक में बात करेंगे 8 सीट है, टर्नर में बात करेंगे 4 सीट है, वेल्डर में बात करेंगे 19 सीट है, वायरमैन में देखेंगे तो 90 सीट है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं तो आपका केमिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट में 4 सीट है और डिजिटल फोटोग्राफर में 2 सीट है। टोटल यहाँ पे 835 सीटों पर रिक्रूटमेंट जारी किया गया है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की तरफ से। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बात करते हैं तो यहाँ पे बोला गया है कि मस्ट हैव पास्ड 10th क्लास एग्जामिनेशन अंडर द 10+2 सिस्टम और इट्स इक्विवेलेंट। मतलब आपको कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है और 10वीं के साथ साथ आपके पास ITI का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी ट्रेड से आप फॉर्म भरना चाहते हैं उस ट्रेड में। ठीक है, अब एक एक करके आगे देखते हैं एज लिमिट क्या बोला गया है। तो यहाँ पे बोला गया है द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर एज ऑफ 25/3/2025। तो यहाँ पे आपका जो मिनिमम एज है, ठीक है, मिनिमम जो एज है वो आपका 15 साल होना चाहिए और मैक्सिमम बात करेंगे तो मैक्सिमम एज लिमिट आपका होना चाहिए कितना, 24 साल होना चाहिए। एज लिमिट का काउंट जो है आपका 25 मार्च 2025 के डेट से किया जाएगा। अगर आप यूआर से हैं तो ये एज क्राइटेरिया लागू होगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। अगर आप SC/ST से हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। EWS कैटेगरी में आपको कोई भी छूट यहाँ पे नहीं मिलता है। अगर आप PWD से हैं तो आपको मैक्सिमम 10 साल का छूट मिलेगा। फिर से मैं बता दे रहा हूं, मिनिमम आपका 15 साल एज होना चाहिए, कम से कम आप 15 साल के होने चाहिए और अधिकतम यूआर कैटेगरी में 24 साल होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी में 27 साल और ST/SC कैटेगरी में 29 साल तक का फॉर्म भर सकते हैं। यहां पे देखिए आपका एज का क्राइटेरिया भी दिया गया है। ये फुल नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पे जुड़ जाइएगा, फुल नोटिफिकेशन आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि दी पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप एंड स्टाइपेंड, आपका 1 साल का ट्रेनिंग होगा और हर ट्रेड का अलग अलग यहाँ पे स्टाइपेंड सैलरी जो है देखने को मिलता है, जो सीधे आपके बैंक अकाउंट में रेलवे की तरफ से ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया कुछ बोला गया है। जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट यहाँ पे आपका कोई एग्जाम इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, सिंपल 10th प्लस ITI के आधार पर मेरिट लिस्ट रेलवे में तैयार किया जाता है। ठीक है, द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज प्रिस्क्राइब फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट इन द सिलेक्शन टेकिंग द एवरेज ऑफ परसेंटेज मार्क्स obtained by candidate in both matriculation with minimum 50% marks and ITI examination given equal weightage to both। तो यहाँ पे क्लियर कट बोला जा रहा कि आपका जो 10th प्लस ITI में जो नंबर आएगा उसको जोड़कर 2 से डिवाइड देकर एवरेज निकालकर यहाँ पे आपका जो मेरिट है वो डिसाइड किया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, सिंपल आप गवर्नमेंट मेडिकल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर लेके जा सकते हो। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट आपका नेप्स पोर्टल के माध्यम से वहां पे जनरेट किया जाता है। लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे तो लास्ट डेट आपका 25 मार्च 2025 है, उससे पहले आप लोग को आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन के लिए सबसे पहले आपको नेप्स पर आपको 100% अपना प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो दिया है, यूट्यूब में जाके सर्च करिएगा नेप्स प्रोफाइल कैसे बनाए बाय प्रॉफिट स्टडी, टॉप में ही वीडियो आ जाएगा। वहां पे एक एक स्टेप, एक एक सभी जानकारी को बताया गया, KYC वगैरह कैसे करना है, सारी चीजों को वहां पे बताया गया। तो वीडियो देख के आप अपना नेप्स प्रोफाइल को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। और यहाँ पे जनरल जो इंस्ट्रक्शन है वो सब आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे जाकर यहाँ पे कॉल करके अपना जो डाउट है उसको क्लियर कर सकते हो। तो ये साथियों अभी तक अपडेट था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है, कि इसका आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है और इसका कट ऑफ कितना जाता है, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बाकी आप सभी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे सब बिलासपुर से फॉर्म भर रहे हैं या फिर नहीं भर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह रेलवे का इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर से जुड़ जाएगा। ये सारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।